हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपके लिए कुछ आपके M1R5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको ये पता चले कि आप एग्ज़ाम में आपकी तैयारी का लेवल क्या है और आपने अभी तक जो पढ़ा और आपने जो अभी तक प्रिपरेशन करी उसमें से आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, क्या हो सकता है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो सकता है वो GUI भी हो सकता है, यानी ग्राफिकल जो इंटरफेस भी हो सकता है। एन एलिमेंट्री प्रोग्राम फॉर एनी कंप्यूटर, ये भी ठीक है। मैनेजमेंट इंटरनल रिसोर्सेज, ये भी ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में OS दे सकता है और पूछ सकता है OS का फुल फॉर्म बताओ। दूसरा, यहाँ पे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट के में भी काम में आता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है, फाइल को भी मैनेज करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ध्यान देखिएगा, लाइनेक्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी है, विंडोज़ भी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड्रॉयड जो है वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं किया जाता है? तो देखिए, एंड्रॉयड का भी मोबाइल आता है, iOS यानी एप्पल का भी आता है, विंडोज़ के भी मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, उबंटू का नहीं आता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू टुवार्ड उबंटू। उबंटू के संदर्भ में, उबंटू क्या है सबसे पहले आप ये जान लीजिए। उबंटू जो है वो लाइनेक्स बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछ रहा है उबंटू के संदर्भ में इनमें से कौन सी बात सही है। तो देखिए, उबंटू के संदर्भ में लिखा हुआ पहला कि द डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस ऑफ उबंटू इज़ ग्नोम, ये भी सही है। द कर्नल टाइप ऑफ उबंटू इज़ मोनोलिथिक एंड यूजर लैंड इज़ GNU, ये भी सही है। उबंटू इज़ अ फ्री डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेस्ड ऑन लाइनेक्स, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन है, यू कैन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर कंप्यूटर सिस्टम। बताइए आप लोग क्या इसका राइट आंसर होगा? यू कैन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर कंप्यूटर सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ उबंटू डेस्कटॉप। इनमें से उबंटू डेस्कटॉप का कौन एलिमेंट नहीं है? तो उबंटू डेस्कटॉप का टास्क बार एलिमेंट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल और फोल्डर। देखिए यहाँ पे दो बातें आपको समझा दूँ। डिलीट जो होता है वो दो तरह का होता है। डिलीट जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है टेम्पररी डिलीट और दूसरा होता है परमानेंट डिलीट।
जब किसी फाइल या फोल्डर को हम लोग टेम्पररी डिलीट करते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर में से डिलीट तो हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर के रिसाइकिल बिन में जाके सेव हो जाती है। फिर से यदि हमें उस फाइल की ज़रूरत होगी तो हम लोग रिसाइकिल बिन से उस फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं, और जब हम फाइल को रिसाइकिल बिन से रीस्टोर करते हैं तो ये पुनः उसी स्थान पे आके सेव हो जाती है जहाँ से ये फाइल डिलीट हुई रहती है। परमानेंट डिलीट क्या होता है? परमानेंट डिलीट जब किसी फाइल और फोल्डर को करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की आपसे पूछ रहा है। तो परमानेंट डिलीट जब किसी फाइल और फोल्डर को करते हैं तो वो हमारे रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रिप प्लस डिलीट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर? फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की आपसे पूछ रहा है। तो फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, ये टाइप होगा। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग, ये टाइप नहीं, ये फंक्शन नहीं, ये टाइप होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस टाइप का होता है, ये क्वेश्चन ये है। देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिब्रे ऑफिस एक है। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस फ्रीली अवेलेबल है, फुली फीचर्ड है, ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट। इट इज़ अ सक्सेसर टू OpenOffice.com। लिब्रे ऑफिस एक ओपन ऑफिस है, ये भी बात सही है। इट इज़ बेस्ड ऑन स्टार ऑफिस भी एक ओपन ऑफिस था, ये स्टार ऑफिस पे बेस्ड है, ये भी बात सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डॉट 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 इज़ अ लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन। इनमें से कौन लिब्रे ऑफिस का एप्लीकेशन है? तो देखिए, राइटर भी लिब्रे ऑफिस का एप्लीकेशन भी है, कैल्क भी है, इम्प्रेस भी है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स सूट प्रोग्राम एंड अ प्रोजेक्ट ऑफ। लिब्रे ऑफिस जो है वो किसका प्रोजेक्ट है और ओपन ऑफिस सूट है? तो याद रखिएगा, ये द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का है। द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का लिब्रे ऑफिस एक प्रोजेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिब्रे ऑफिस इज़ अवेलेबल 115 लैंग्वेज एंड सपोर्ट डॉट 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 कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। लिब्रे ऑफिस जो है 115 भाषाओं में उपलब्ध है, और किस किस प्लेटफॉर्म पे ये चलता है? तो लिब्रे ऑफिस जो है विंडोज़ पे भी चलता है, मैक ओएस एंड्रॉयड पे भी चलता है, लिनक्स पे भी चलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच की ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू शो ऑब्लिक हाइट साइड बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस हो, राइटर हो या इम्प्रेस हो, इसमें साइड बार की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F5, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क विंडो? इनमें से लिब्रे ऑफिस कैल्क विंडो का एलिमेंट नहीं है। तो एक्टिव सेल जो है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क विंडो का एलिमेंट नहीं है। फार्मूला बार भी होता है, रिव्यू मेन्यू भी होता है, और नेम बॉक्स भी होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज़। रो और कॉलम को मिलाकर लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या बनता है? तो रो और कॉलम को मिलाकर
मेरे प्यारे बच्चों सेल बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू मूव ऑन A1 सेल। A1 सेल में अगर आपको जाना हो तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। देखिए A1 सेल का मतलब हो गया एक कॉलम है, ए जो है वो कॉलम है और 1 जो है ये रो है। तो A1 सेल में जाने की शॉर्टकट की पूछ रहा है तो कंट्रोल प्लस होम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। A1 सेल को होम सेल भी बोलते हैं, होम सेल, पहला कॉलम और पहला रो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेल डिफरेंसेस। इनमें से कौन कौन सेल डिफरेंस का टाइप है। तो देखिए रिलेटिव सेल डिफरेंस भी है, एब्सोल्यूट भी है और मिक्स्ड भी है। पहचानने का तरीका, अगर नॉर्मल लिखा हो ऐसे रिलेटिव हो गया, $साइन ए, $साइन 1 इज टू $साइन ए, $साइन 2, अगर रो के आगे भी डॉलर, कॉलम के आगे भी डॉलर, तो ये होता है एब्सोल्यूट। और मिक्स्ड का मतलब होता है, मिक्स्ड का मतलब ये होगा जिसमें रो और कॉलम एक लॉक होगा तो एक लॉक नहीं होगा, एक लॉक होगा तो एक लॉक नहीं होगा, ये होता है मिक्स्ड। तो 3 तरह के सेल डिफरेंस आपके होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। इनमें से एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का कौन एग्जाम्पल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड फॉर व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में कौन कौन से फीचर आते हैं। तो व्हाट इफ एनालिसिस जो है ये कैल्क का क्वेश्चन है, कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क का। इसमें गोल्सिक भी आता है, सिनारियो भी आता है, सॉल्वर भी आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनेंगे आपके, ध्यान देखिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टूवर्ड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के संदर्भ में कौन सी बात सही है। तो ध्यान समझिएगा आप लोग। यू कैन यूज F5 की स्टार्ट योर स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट। यू कैन यूज़ F5 की स्टार्ट योर स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, बिल्कुल सही है। अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो आप बिगनिंग ऑफ स्लाइड यानी स्लाइड को बिल्कुल शुरू से देख पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है यू कैन यूज़ शिफ्ट प्लस F5 की टू स्टार्ट योर स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड, ये भी सही है। अगर शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करते हैं तो आप अपनी स्लाइड को जिस स्लाइड पे आप करंट में हैं वहाँ से देख सकते हैं। ESC की इज़ यूज्ड फॉर एंड द स्लाइड शो, और अगर आपको स्लाइड शो बंद करना है तो आप ESC की का यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। F5 का यूज़ किसके लिए करते हैं, तो स्लाइड को बिल्कुल शुरू से देखने के लिए। शिफ्ट के साथ F5 का यूज़ क्यों करते हैं, करेंट स्लाइड से देखने के लिए। और स्लाइड को अगर स्टॉप करना है तो एस्केप को प्रेस करेंगे तो स्लाइड हमारी स्टॉप हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विंडो। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विंडो का कौन एलिमेंट है इसमें से। तो देखिए लिब्रे ऑफिस में ड्राइंग और स्टैंडर्ड टूलबार भी पाया जाता है, स्लाइड पेन और स्लाइड आउटलाइन पेन भी पाया जाता है, जूम लेबल और स्टेटस बार भी पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द मिनिमम जूम साइज इज 5% एंड मैक्सिमम इज। तो इसका जो मैक्सिमम जो साइज होता है वो होता है 3000%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन बी डन फ्रॉम स्लाइड पेन, ये क्वेश्चन हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन बी डन फ्रॉम स्लाइड पेन, स्लाइड पेन से क्या क्या हो सकता है, तो ऐड एंड रिमूव स्लाइड भी हो सकता है, रीनेम स्लाइड और हाइड स्लाइड भी हो सकता है, क्रिएट डुप्लीकेट भी हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज मोशन पाथ, मोशन पाथ इनमें से क्या है, तो मोशन पाथ जो है वो एनिमेटेड इंट्रेंस इफेक्ट है, स्लाइड आइटम दैट परफॉर्म एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड, मेथड ऑफ एडवांसिंग स्लाइड, ऑल ऑफ द अबव। तो मोशन पाथ जो है ये सब है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करेंट प्रेजेंटेशन, अगर आपका कोई करेंट प्रेजेंटेशन चल रहा है और उसमें आपको नई स्लाइड प्रेस लानी है तो आप क्या प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल के साथ एम प्रेस करने पर नई स्लाइड ऐड हो जाती है। विच ऑफ द टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इंटरनेट कनेक्टिविटी का टाइप है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी में डायल अप कनेक्शन भी आता है, वाईफाई भी आता है, ब्रॉडबैंड भी आता है, केबल सेटेलाइट भी आता है और मोबाइल आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, देखिए बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। इंटरनेट की परिभाषा क्या होती है, तो इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। बोला है एंड एवरी कनेक्टेड कंप्यूटर इज़ नोन एज, प्रत्येक इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर क्या कहलाता है, तो वो क्लाइंट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ ग्रुप ऑफ मेनी पेजेस, वर्ल्ड वाइड वेब इंक्लूड द फॉलोइंग, वर्ल्ड वाइड वेब बहुत सारे पेजों का एक ग्रुप होता है जिसमें क्या क्या पाया जाता है, तो एक इंटरनेट के पेज में टेक्स्ट भी पाया जाता है, इमेज भी पाया जाता है, ऑडियो भी पाया जाता है, वीडियो भी पाया जाता है, हाइपर लिंक भी पाया जाता है और डॉक्यूमेंट भी पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को सेंड करने में और रिसीव करने के काम में आता है, तो ईमेल को सेंड करने में एसएमटीपी प्रोटोकॉल का काम होता है और ईमेल को रिसीव करने में POP3 प्रोटोकॉल का काम आता है। इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई कॉमर्स, इनमें से ई कॉमर्स का कौन कैरेक्टरिस्टिक है, तो ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते और बेचते हैं। ई कॉमर्स 24/7 अवेलेबल होता है, ये भी बात सही है। ग्लोबल एक्सेस है, ये भी बात सही है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, आपके रेंज के हिसाब से प्रोडक्ट मिल जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया, इनमें से सोशल मीडिया का एग्जाम्पल कौन है, तो देखिए फेसबुक सोशल मीडिया तो है लेकिन व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, ट्विटर सोशल मीडिया है, लिंक्डइन भी सोशल मीडिया है, तो इसका यूट्यूब सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया है। ध्यान देखिए आप लोग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, ठीक है, ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी है, यूट्यूब भी है और इंस्टाग्राम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए बोथ बी एंड सी, इसका राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। अगर होगा तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग ये चारों क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। अगले पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज, इनमें से क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल कौन है? तो गूगल ड्राइव भी क्लाउड स्टोरेज है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी क्लाउड स्टोरेज है और ड्रॉप बॉक्स भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर लॉगिन पासपोर्ट सर्विस वेबसाइट, जब आप पासपोर्ट सर्विस की वेबसाइट पर लॉगिन कर देते हैं तो आप क्या करते हैं? तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं हम लोग, ये भी सही है। पे फ़ी ऑनलाइन, फ़ी भी ऑनलाइन पे करते हैं। गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पासपोर्ट सेंटर, पासपोर्ट सेंटर का भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द रुपे डेबिट कार्ड इशूड बाई NPCI, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि रुपे डेबिट कार्ड को कौन इशू करता है? तो NPCI इसको इशू करती है। विच इज़ अ टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, ये किस तरह का क्रेडिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड अगर NPCI जारी करती है तो ये किस तरह का क्रेडिट कार्ड हो सकता है? तो वीज़ा भी आता है, मास्टर भी आता है और अमेरिकन एक्सप्रेस भी आता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा है ईमेल स्टैंड फॉर, तो ईमेल का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अ फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट विद इन अ सेल इट डिस्प्ले, जब फॉर्मेटेड नंबर सेल में फिट नहीं होते हैं, मैंने कंटेंट सेल में फिट नहीं होते हैं, तो क्या एरर आता है? तो हैज़ का एरर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन द डॉट द ओपन अ न्यू वेब पेज ऑन द इंटरनेट, आप किस पे क्लिक करते हैं तो इंटरनेट पर एक नया वेब पेज ओपन होता है? तो हम लोग हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एरियल इज़ कॉल्ड, एरियल क्या होता है? तो देखिए एरियल जो होता है ना वो फॉन्ट का एक स्टाइल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विच इज़ नॉट अ पेज मार्जिन, पेज का कौन सा मार्जिन सही नहीं है? देखिए मार्जिन 4 प्रकार की होती है, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। लेफ़्ट होती है, राइट होती है, टॉप होती है और बॉटम होती है। तो इसमें सेंटर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। यू कैन एडिट सेल डेटा बाई प्रेसिंग, अगर सेल में कोई डेटा एडिट करना हो, कैल्क का क्वेश्चन है ये, अगर सेल में कोई डेटा एडिट करना हो तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे? तो हम लोग F2 की प्रेस करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड सेल एड्रेस, इनमें से कौन सा वैलिड सेल का एड्रेस सही है? तो देखिए सेल में पहले कॉलम आता है और फिर रो आता है, तो इन तीनों में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। दिख यहाँ रहा है पहले कॉलम का नाम ए फिर रो, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। स्पेलिंग टूल इज़ लोकेटेड ऑन, स्पेलिंग और स्पेलिंग टूल लिब्रे ऑफिस में कहाँ दिखाई देता है? तो ये टूल्स टैब में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आज के टोटल क्वेश्चंस। ध्यान से आप लोग अपनी तैयारी को देखिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम में जाइएगा। आप लोग को आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।